नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने साइंस से संबंधित साथियों को, साइंस से रिलेटेड साथियों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कर रहे हैं बेटा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। आज हम अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है बेटा? पहला न्यूमेरिकल कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक वोल्टेज 220 वोल्ट। 220 वोल्ट अगर हमारे घर में आती है, उस वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या होता है, ये हमें पता करना है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले ये डोमेस्टिक जो वोल्टेज आती है हमारी, जो डोमेस्टिक वोल्टेज होती है, ये VRMS होती है बेटा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। ठीक है, यानी कि VRMS हमें दे रखा है बेटा 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में हमें फॉर्मूला पता है बेटा VRMS का, क्योंकि हमने IRMS के लिए तो फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला जो डिराइव किया था बेटा, ये किया था IM अपॉन में √2। इसी तरीके से VRMS का भी फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे VM आ जाएगा अपॉन में √2। यहाँ VM और IM क्या है? IM है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और VM है बेटा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हमारे ये फॉर्मूला काम आने वाला है बेटा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हमें VM निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालनी है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे VRMS और √2 को इसके मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे। तो यहाँ से देखो, ये जो वैल्यू है इसके मल्टीप्लाई में लिखी गई, तो VM इज इक्वल टू VRMS √2, इस तरीके से लिखा गया बेटा। और हमें VRMS की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट इंटू √2। बिकॉज हम जानते हैं √2 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, 1.414 होती है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं तो हमें मिलता है बेटा 220 इंटू 1.414। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आप एक बार करके देखें क्या आता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, 311 के नियर अबाउट आएगा। ये जो वैल्यू है नियर अबाउट आएगी VM की। ठीक है, अब आपको पता है कि VM पॉजिटिव भी होता है और VM नेगेटिव भी होता है। देखो, अगर हम वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं तो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरीके से मिलती है, इस तरीके का ग्राफ आता है बेटा। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये इसकी जीरो वैल्यू है और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू प्लस की 311 हो सकता है और माइनस का भी 311 हो सकता है। तो VM की वैल्यू प्लस माइनस क्या हो सकती है बेटा? VM की वैल्यू प्लस माइनस 311 वोल्ट आ जाएगी। क्या जाएगी? वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो घरों में आने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू, जो पीक वैल्यू होती है वो 311 वोल्ट होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज एंड इट्स वैल्यू ऑफ इज 200 वोल्ट। ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज वर्सेज टाइम ग्राफ। ये ग्राफ भी अपने ड्रॉ करना है बेटा। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो चीज देखनी है बेटा। तो जो हमें गिवन है वो चीजें पहले लिखो। गिवन क्या है हमें? एक तो हमें गिवन है बेटा फ्रीक्वेंसी, एफ की वैल्यू दे रखी है बेटा 50 हर्ट्ज। ठीक है, और हमें वीएम की पीक वैल्यू दे रखी है ना, पीक वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि वीएम दे रखा है हमें कितना बेटा? 20 वोल्ट दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज के लिए वो इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, वी एम
साइन ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइनोसॉइडल। लेकिन हमें जो क्वांटिटी या वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज की फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ क्या है, ओमेगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसमें रिलेशन देख लेते हैं ओमेगा और एफ में, तो वो होता है बेटा 2 पाई एफ होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 × 3.14 × 50। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमें मिल गई, ओमेगा की वैल्यू हमने लिख ली बेटा। इसके बाद में ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे और वीएम की वैल्यू हमें दे रखी है, डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी बेटा इस तरीके की मिलेगी, v इज इक्वल टू, वी एम की जगह रख देंगे हम 20 साइन, और ओमेगा की जगह क्या रख देंगे बेटा 314 इंटू टी। तो ये हो जाएगी साइनोसॉइडल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में अगर बनाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा बेटा। यहाँ पे +20 आएगा बेटा, इधर -20 आएगा। ठीक है, और ग्राफ हमारा इस तरीके से, ये मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ मिनिमम वैल्यू, इस तरीके का ग्राफ रहेगा। साइनोसॉइडल है तो इस तरीके का ग्राफ रहेगा बेटा। ठीक है, ये पीक वैल्यू हो जाएगी इसकी यहाँ पे, और इधर से ये पीक वैल्यू हो जाएगी इधर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस फॉर्म में लिखना था और एक ग्राफ बनाना, तो इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है बेटा। तो हमें पता भी होना चाहिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। अगर अल्टरनेटिंग सर्किट में कैपेसिटर लगा दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस बनता है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटर लगा दिया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और अगर इंडक्टर लगा दिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इन दोनों के लिए हमने वैल्यूज लिखी थी। एक तो था ओमेगा एल इज इक्वल टू, नहीं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। यहाँ एक्स एल क्या है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से 1 में ओमेगा से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सी क्या है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। पहले इंडक्टिव को ऊपर रखना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो हमें निकालना है, तो एक्स एल ऊपर आएगा बेटा, एक्स सी नीचे आएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा एल अपॉन 1 ओमेगा सी। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी अपॉन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है, इसकी और फॉर्म्स भी हो सकती हैं, और फॉर्म्स भी हो सकती हैं, यानी कि एक्स एल और एक्स सी का जो रेशियो है वो हमारा पहला तो ये आ गया, ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा, अगर हम इसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में जो आई थी वो रख दें, 2 पाई एफ रख दें, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे 2 पाई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ एल सी आ जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, और एफ स्क्वायर एल सी आ जाएगा। तो ये एक्स एल और एक्स सी का रेशियो है। ठीक है, ये भी है, और हमारा जो फर्स्ट आंसर आ रहा है ये भी है। कैसे भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 77 साइन 314 टी, फाइंड द पीक वैल्यू। हमें क्या क्या फाइंड करना है बेटा, एक तो पीक वैल्यू फाइंड करनी है, पीक वैल्यू फाइंड करनी है
फाइंड पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। इक्वेशन ऑफ करंट दे रखा है, ठीक है, तो टी टाइम पे फाइंड करना है, तो हो जाएगा बेटा। चलो करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है बेटा? गिवन है हमें दे रखा है बेटा आई इज इक्वल टू 77 साइन 314 टी, ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है इस से देखें तो आई एम की वैल्यू हमें पता है बेटा। आई एम की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 77 एम्पियर पीक वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हमने निकाला भी था, ये ओमेगा की वैल्यू है बेटा। ओमेगा की वैल्यू 314 है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आ गई पीक वैल्यू। इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, और हम ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 पाई एफ लिख सकते हैं। और हमें एफ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अभी निकाल देते हैं बेटा। ये 300 क्या आ जाएगा बेटा? 314। अब एफ को यहीं पड़ा रहने दो, 2 पाई को इधर ले जाओ, 2 पाई, ठीक है भाई। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई? ये मिलेगा 314 अपॉन 2 × 3.14। ये डेसिमल हटा देते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 102 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा बेटा? 50। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा? 50 हर्ट्ज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना आ गया बेटा? 50 हर्ट्ज। अब ये क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी तो हमें पता लग गई, टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा। तो आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से अलग कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं, ज़्यादा आगे नहीं ले जाते। टाइम पीरियड जो होता है ना बेटा, वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो 1/50, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 1/50 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, अभी देखते हैं। 50 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इजी रहेगा। तो क्या रहेगा बेटा? 2/100 आ जाएगा, और हम यहाँ पे इसकी डेसिमल है, ये अगर काट दिया इधर आ जाएगा, ये काट दिया तो यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा बेटा 0.02 सेकेंड, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में 0.02 सेकेंड लगता है, इसमें अगर हम टाइम पीरियड की बात करें। अब ये क्या कहता है कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी जब टाइम हमें दे रखा है 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड हमें टाइम दे रखा है बेटा। तो अभी देखते हैं अपने करके। देखो बेटा, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। तो देखो बेटा, ब्लैंक पेज पे अपने कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन था I इज इक्वल टू 77 साइन 314 टी, और टी की वैल्यू हमें दे रखी बेटा 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड दे रखा है। अब देखें, आई की वैल्यू निकालनी हमने। 77 साइन 314 इंटू 2, आई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 77 साइन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा 628 इंटू 10 टू दी पावर माइनस माइनस कितना बेटा? -3 आ जाएगा ना, इंटू 10 टू दी पावर, मिली सेकेंड है, 10 टू दी पावर -3 आएगा बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू 77 साइन, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.628
ठीक है। और इसको 0.628 का मतलब है 45 के नज़दीक है, 60 के नज़दीक है, और 60 के नज़दीक है तो उसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं बेटा, I इज इक्वल टू 77, और ये 60 के नज़दीक है। ये वैल्यू किसके नज़दीक है बेटा, नहीं ये वैल्यू किसके नज़दीक है, एंगल बहुत छोटा है, तो यही वैल्यू आएगी बेटा। इसकी अपने साइन टेबल से वैल्यू लिख लेंगे, वो वैल्यू आप बताओगे, देख लेंगे, आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। ठीक है, इसकी पीक वैल्यू दे रखी है बेटा, वी की पीक वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, वी एम की वैल्यू हमें दे रखी है 283 वोल्ट। ठीक है, ये रिपीट यहाँ से रिपीट हो रखा है ना, ये सेम है, यहाँ तक इसको नहीं लिखना है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एफ हमें दे रखा है बेटा 50 हर्ट्ज। अप्लाइड टू कोयल हैविंग इंडक्टेंस एक्स, एल की वैल्यू नहीं, एल की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा कितनी, 0.1 हेनरी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस में देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स एल के लिए, एक्स एल के लिए क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ देख रहे एफ दे रखा है, तो एफ की फॉर्म में अब अभी हम करके आए थे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई एफ। ठीक है, तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, 2 पाई एफ इंटू एल। एफ भी हमें पता है, एल भी दे रखा है। ठीक है, तो ऊपर वाले इस यहाँ से रख देते हैं अपने, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा बेटा 2 पाई, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है बेटा 50, यहाँ पे 50 रख देते हैं, पाई की भी वैल्यू रख ही देते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं बेटा, पाई की वैल्यू एज इट इज, पाई की वैल्यू रख देते हैं इंटू 3.14, सारा इरेज कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं, तो दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी बेटा, एफ की वैल्यू 50 आ जाएगी, इंटू एल की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1। इस सब को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा बेटा 314 इंटू 0.1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 31.4 एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 300 31.4 ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कह रहा है, पीक वैल्यू फाइंड करनी है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड करना है। पीक वोल्टेज हमें पता है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड करना है, तो इजी है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है पीक वैल्यू, तो आई एम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आई एम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वी एम अपन में एक्सएल आ जाएगा, और एक्सएल की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, तो 283 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो 31.4, और इसको डिवाइड करो, आप अपने फ़ोन में करिए, अपनी कॉपी में करिए, और करके देखो क्या आता है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा 9.01, 9.01, ठीक है, एम्पियर। ये रहेगा बेटा इसकी वैल्यू। तो ये थे 5 क्वेश्चन। अगले लेक्चर में फिर हम 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर के लेके आएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।